हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, सर्दी खांसी लाइफ में सब लोगों को अनुभव रहता है ये, पर कई बार सर्दी 1 से 3 दिन में मिट जाती है। पक्का है कि इसमें सर्दी 1 से 2 महीने भी चलता है, कई बार 1 साल भी चलता है और सालों साल भी चलता है। तो उसको क्रॉनिक कैथर बोलते हैं। सामान्य भाषा में सर्दी को ऐसा माना गया है कि भाई जो दवा नहीं करो तो ये जल्दी मिट जाता है, पर अभी की जो सर्दी होता है ये मिटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम शुरुआत में सर्दी की जो बुखार होता है, सर्दी का ताव आता है, छींके आती है, गला में खिसखिस होता है, तो हम आधुनिक दवा को लेके उसको दबा देते हैं, तो टेम्पररी हमारी इम्यूनिटी होता है, तो 1-2 दिन में मिट जाता है और वे फिर से रिपीट हो जाता है जिन लोगों को इम्यूनिटी कम होती है। तो हमको इसके लिए हायर एंटीबायोटिक दिया जाता है, एंटी हिस्टामिनिक दवा दिया जाता है, कोई कफ सिरप दिया जाता है। चलो, इससे अच्छा तो हो जाता है, पर जिन लोगों को इम्यूनिटी कम होती है उसको वारंवार सर्दी खांसी का शिकार हो जाता है। जनरली बच्चों में ये शिकायत ज़्यादा दिखाई गई है, बड़े लोगों में भी दिखा गया है, पर कोविड के बाद बहुत सारे लोगों को जुखाम की, सर्दी की, एलर्जी की, रनी नोज की, थिकनिंग म्यूकस की कंप्लेन रहा करती है। तो होम्योपैथिक में चैलेंजेबल ड्रग्स है और होम्योपैथिक में 200 से ज़्यादा होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसका अलग अलग विवरण है। आप सर्दी जुखाम में देखते हैं तो कई बार लोगों को एटमॉस्फेयर चेंज से सर्दी हो जाती है, कई बार चेंज ऑफ वेदर से हो जाती है, कई बार ठंडा खाने से गला पकड़ता है, कई बार हमारा पेट खराब हो तो सर्दी खांसी रहता है, कई बार हम कुछ फूड खा लेते हैं या ठंडा खा लेते हैं तो हमका गला पकड़ जाता है। ये सब सर्दी का ही स्वरूप है और सर्दी का अलग अलग जो सर्दी होता है उसकी होम्योपैथिक में उसकी अलग अलग मेडिसिन है। तो आज हम बात करेंगे कि भाई होम्योपैथिक में कौन सा प्रकार की जो सर्दी होती है इसके लिए कौन से एप्रोप्रिएट मेडिसिन है, इसके लिए हम चर्चा करेंगे। पहले तो मित्र, सर्दी में हमको नाक में से पानी आना, आँखों में जलन होना और गले में खिसखिस होता है, तो ऐसे जब बुखार आ जाता है तो ऐसे कंडीशन में हम एकोनाइट देते हैं, बेलाडोना देते हैं, या कई बार हम ट्यूबरकुलम का भी प्रयोग करते हैं, कई बार हम कैलकेरिया फॉस का भी प्रयोग करते हैं, फेरम फॉस का भी प्रयोग करते हैं। दूसरा है, कई बार हम बारंबार छींके आती है, जब भी उठता है दर्दी को छींके आ जाता है, कई बार एसी में से कोल्ड में चला जाता है, हॉट में चला जाता है, तुरंत छींके आ जाती है। तो जब बारंबार छींके चलता है और कोई भी डस्ट या कोई भी ठंडा ले लिया तुरंत छींके चलती है, तब आप होम्योपैथिक में सबाडीला है, काली बीच है एंड आप बेलाडोना का उपयोग कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये खाली रनिंग नोज है, दर्दी को खाली नाक में से ही पानी आता है और पानी वाटरी डिस्चार्ज आता है, इसमें उसको म्यूकस एब्सेंट होता है और इतना पानी निकलता है कि उसका जो हैंडकरचिप होता है वो कई बार भीना हो जाता है और इसमें से बैड स्मेल भी आता है। कई भी सो जाते हैं तो सोने में भी आ जाता है, कई बार खड़ा होता है खड़े में भी आ जाता है, तो उसको ये नजला बोलते हैं। तो इसमें होम्योपैथिक में एलियम सेपा, सिलीशिया एंड डल्कामारा का उपयोग कर सकते हैं। कई बार आँखों में भी सर्दी हो जाती है, दर्दियों को आँखों में से पानी आता है, आँख जलन होता है, आँख रेड हो जाता है, तब आप होम्योपैथिक में बेलाडोना, यूफ्रेशिया एंड डल्कामारा का उपयोग कर सकते हैं। कई बार दर्दी को गले में टॉन्सिल्स हो जाता है, कुछ भी ठंडा खा लिया या आपको कुछ एसी में बैठ गया या कुछ वाटर कॉन्टामिनेशन, ठंडा पानी पी लिया तो तुरंत गला पकड़ जाता है और गला पकड़ने से उसको गले में बेचैनी लगता है, पेन हो जाता है, टॉन्सिल्स निकल आते हैं और आवाज़ भारे हो जाता है। तभी कंडीशन में आप होम्योपैथिक में फार्टोलिटी का, बेलाडोना एंड सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। कई बार नाक बंद हो जाता है सर्दी जुखाम में, कई बार दर्दी उठता है तो जो सो जाता है तो राइट साइड सो जाता है तो राइट साइड ब्लॉक हो जाता है, लेफ़्ट साइड हो जाता है, लेफ़्ट साइड ब्लॉक हो जाता है, कई बार सारा दिन ब्लॉक रहता है और मुंह से सांस लेना पड़ता है, सांस अंदर उसको चलती नहीं है, तब आप होम्योपैथिक में नक्सवामी का, कॉस्टिकम एंड कार्बोवेज का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, कई बार दर्दी को
आवाज़ बैठ जाता है या फोनिया हो जाता है ड्यू टू कूल वेदर से, या कुछ आइसक्रीम खा लिया या कुछ बर्फ़ का गोला खा लिया, तुरंत आवाज़ उसको बैठ जाता है, उसको एफोनिया बोलते हैं, ये ड्यू टू द कोल्ड वेदर से। तो होम्योपैथिक के इसके लिए कॉस्टिकम का उपयोग कर सकते हैं, और हम मेटालिकम का उपयोग कर सकते हैं एंड ट्यूबरकुलिन का उपयोग कर सकते हैं। कई बार मित्रों दर्दी को खाली हेडेक हो जाता है, खाली साइनस से उसको सिर दर्द होता है, कई बार फेस दर्द होता है, तो उसको साइनस का दर्द होता है और आँखों के आजू बाजू सूजन आ जाता है, साइड उसको टेम्पोरल रीजन में पेन होता है। तब होम्योपैथिक में एकोनाइट, बेलाडोना एंड कॉफिया का उपयोग कर सकते हैं। कई बार दर्दी को कोई वेदर में चेंज हो जाता है, सपोज को हॉट क्लाइमेट से ठंडा में जाता है या ठंडा में से गर्म में जाता है, और चेंज ऑफ वेदर जब होता है तब एकदम सर्दी जुकाम हो जाता है, तब होम्योपैथिक में नेट्रम्यूर, पल्सेटिला एंड एकोनाइट का उपयोग कर सकते हैं। कई बार दर्दी को डस्ट की एलर्जी होता है, डस्ट जब हवा में उड़ती है, सुबह में हम वॉक करने को जाते हैं तो हमारा रोड क्लीन होता है, सब सफाई कामदार डस्टिंग से करते हैं, तो हमारे देश में तो ऐसा कोई लॉ नहीं है कि रात को 4 बजे रोड रास्ता साफ़ हो जाए। जब हम उठते हैं तब ये लोग साफ़ करते हैं, तो ज़्यादातर ये हिल हैज़ार्ड है। पर कई बार लोगों को डस्ट की एलर्जी होता है तो तुरंत छींके आ जाती है, नाक बंद हो जाता है, नाक में से पानी होता है। तो डस्ट की एलर्जी में आप पूथोस नाम की होम्योपैथिक दवा है, आर्सेनिक आल्व है एंड आर्सेनिक एकोनाइट का भी उपयोग कर सकते हैं। कई बार हम जुकाम से सांस चढ़ने लगता है, नाक ब्लॉक होता है, सांस निकलती नहीं है और सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, और धीरे धीरे दर्दी को एलर्जी, ब्रोंकियल अस्थमा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में सेम्बिकस नाइग्रा नाम की होम्योपैथिक दवा है, दूसरा नंबर है आर्सेनिक आल्व में, थर्ड नंबर की कार्बोवेज नाम की दवा है। कई बार सर्दी खांसी से नाक में से ठीक म्यूकस आता है और येलोइश म्यूकस अंदर आता है, तब होम्योपैथिक में मर्क आयोडाइड, मर्क सॉल एंड मर्क कॉर का उपयोग कर सकते हैं। इसमें हेपासल का भी कई बार बहुत अच्छा रोल्स होता है। कई बार सर्दी खांसी लॉन्ग टर्म रहता है दर्दी को, और नाक खींचने से उसके जो अंदर म्यूकस में गठान पड़ जाती है, जिसको नेजल पॉलिप्स बोलते हैं। तो होम्योपैथिक में नेजल पॉलिप्स के लिए एसिड नाइट्रिकम, लाइना माइनर एंड आप कॉस्टिकम का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों कई बार दर्दी को बहुत सारे बलगम निकलते हैं, और बलगम में अंदर वाइट बलगम होता है, कई बार येलोइश बलगम होता है, और बलगम निकल से दर्दी को अच्छा रहता है। तो इसमें एंटीम क्रूडम है, मर्क आयोडाइड है एंड फॉस्फोरस का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों होम्योपैथिक में जो सर्दी खांसी है उसको, इससे भी बहुत सारे मेडिसिन है और उसको एप्रोप्रिएट कॉज है। तो जब भी आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाओ तो आपको बोल सकते हैं कि सर मैं ठंडा पानी पीने से ये प्रॉब्लम होता है, या एसी में बैठने से प्रॉब्लम होता है, कि मैं जब बाहर जाता हूँ तब मेरे को एलर्जिक प्रॉब्लम्स होता है। तो ये सब जो सिम्टम्स होता है उसकी कोरिलेटेड मेडिसिन होता है। कई बार हमारा फैमिली में जिसको अस्थमा का प्रॉब्लम हो, या ट्यूबरकुलोसिस हो, या कफ प्रकृति बारंबार रहती हो फादर मदर को, ऐसे भी हम हिस्ट्री में पूछते हैं, तब आप होम्योपैथिक में ट्यूबरकुलिनम नाम की होम्योपैथिक दवा है जो हमारा लंग्स को इम्यूनिटी करती है। ऐसे तो ये दवा टीबी में से बनती है, पर आपको कोई टीबी की संभावना नहीं रहती है दवा लेने से। पर जैसे हम वैक्सीन लेते हैं बीसीजी के, ऐसा ही है हमारा होम्योपैथिक में इट्स इंटरकरेंट नोजोड्स। ये लेने से आपका लंग्स की इम्यूनिटी बढ़ती है। तो आप हफ्ते में एक बार ट्यूबरकुलिनम नाम की दवा भी ले सकते हैं। साथ में एक्सरसाइज लो, बैलेंस डाइट करो, लेफी वेजिटेबल खाइए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, हाथ को प्रॉपर वॉश कीजिए, हाइजीन रखिए, आपका आजू बाजू का एटमॉस्फेयर को थोड़ा हाइजीन रखिए, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। साथ में आप ऐसी दवा का उपयोग कीजिए कि आपको बॉडी को हार्म नहीं करे और उसके साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो आपको कितनी भी पुरानी हो और लाइफ लॉन्ग आपको एलर्जी का प्रॉब्लम हो, या अस्थमा का प्रॉब्लम हो, या डस्ट का प्रॉब्लम हो, तो होम्योपैथिक इसका जड़मूल इलाज है। इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहेगा, कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगा। हाँ, आपको दो महीने से 6 महीने तक दवा लेना पड़ेगा। इससे ज़्यादा भी क्रॉनिक होता है तो दवा लेना पड़ेगा। थोड़ा विश्वास संपन्न करने का, धीरज से आप दवा लोगे तो आपकी जो भी पुराने सर्दी है, खांसी है, नज़ला है,
साइनस है, एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है या अस्थमा है, इसे जो COPD प्राइमरी होता है तो बहुत सारे अच्छा रिजल्ट है, सेकेंडरी तक भी अच्छा रिजल्ट है। तो आप ज़रूर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए और आप सर्दी खांसी जुकाम से बच सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।